आगे जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन SLE। तो ये याद रखें कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन SLE पेशेंट इज़ रीनल फेलियर। ठीक है। अगला है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन मल्टीपल माइलोमा पेशेंट्स। तो बच्चों उनके अंदर भी रीनल फेलियर ही है और उनके अंदर सेकंड ऑप्शन जो है वो इन्फेक्शन है। क्लियर। अगला बच्चों है ऑटो इम्यून डिजीज़ अफेक्टिंग सिंगल ऑर्गन। तो वो हमारे पास है हाशीमोटोस थायरॉयडाइटिस। और हाशीमोटोस थायरॉयडाइटिस का ये याद रखो कि इट इज़ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन यानी कि डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में है। क्लियर। अगला बच्चों है मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट्स के अंदर कौन सा टेस्ट हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों दैट इज़ बायोप्सी। ठीक है। हम बायोप्सी लेंगे। अगर बायोप्सी का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है CPSP में तो फिर आप क्या करोगे, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दोगे। क्लियर। अगला जो सबसे ज़्यादा अक्सर पूछा जाता है बच्चों वो ये है कि HLA-B27 अगर किसी पेशेंट के अंदर पॉजिटिव है तो इसका ये मतलब है ये वाले पेशेंट्स प्रोन टू हैं एनकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस यानी कि बेम्बो स्पाइन, रिटर सिंड्रोम, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ और सोरिएटिक आर्थराइटिस को इन पेशेंट्स के अंदर ये 4 ऑटो इम्यून डिजीज़ जो हैं वो इजीली डेवलप हो सकती हैं। क्लियर। अब HLA जो है हमारे पास HLA से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखिएगा कि जब भी हम किसी पेशेंट के अंदर ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट करते हैं तो उससे पहले हमने HLA टाइपिंग करवा के देखनी होती है। क्लियर। तो बच्चों HLA टाइपिंग में जो सबसे अच्छा मैच होता है वो आइडेंटिकल ट्विंस का। अगर कोई पेशेंट है और उसको लिवर ट्रांसप्लांट करना है और उसका जो है हमारे पास ट्विन कोई सिबलिंग मौजूद है तो मोस्ट आइडेंटिकल ट्विन का जो है वो मोस्ट प्रेफरेबली सबसे अच्छा होगा। ठीक है। उसकी रिजेक्शन जो है वो लीस्ट होगी या होगी नहीं। क्लियर। ये था।